नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव को संहारक क्यों कहा जाता है? क्या है उनके संहारक होने का आध्यात्मिक अर्थ? हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के सृजनकर्ता, भगवान विष्णु को पालन करता और भगवान शिव को विनाश करता कहा गया है। उनके महाकाल रूप से न केवल मानव बल्कि मानव देवता भी कांपते हैं। लेकिन एक संहारक होने के बावजूद भगवान शिव न केवल भोलेनाथ कहे गए हैं बल्कि अत्यंत पूजनीय माने गए हैं। अब सवाल यह है, उन्हें संहारक क्यों कहा जाता है? आखिर वो किन चीजों का संहार करते हैं? उनके संहारक होने का क्या तात्पर्य है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव से विष्णु जी का जन्म हुआ और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी। संसार का यह चक्र शिव जी से शुरू होता है और फिर शिव जी पर ही खत्म होता है। शिव जी को विनाशक माना गया है, लेकिन उनकी इस प्रकृति को संसार नकारात्मक रूप से नहीं देखती और न ही इससे उनकी महानता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कम हो जाती है। ऐसा क्यों है, यह तभी समझा जा सकता है जब शिव जी के संहारक होने का महत्व समझा जाए। शिव जी की इस प्रकृति की वेद व्याख्या बेहद ही सकारात्मक और आध्यात्मिक तरीके से करता है। किसी चीज के अंत का अर्थ उसकी एक नई शुरुआत, अंत के बाद ही एक नया जीवन संभव है। इस तर्क के कारण शिव जी को भले ही संहारक के रूप में देखा गया है, लेकिन उन्हें एक नई शुरुआत का संकेत भी समझा गया है। गीता के अनुसार मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह मैं, मेरा, मेरा नहीं जैसी भावनाओं के साथ जन्म लेता है और वक्त के साथ अधर्म, क्रोध, मोह, लोभ, पाप इत्यादि अवगुण मनुष्य के आत्मिक गुणों का क्षय करने लगता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस अहंकार, कामना और बाकी इच्छाओं को जन्म देने वाले होते हैं और विष्णु जी उन कामनाओं का पोषण करते हैं। केवल भगवान शिव ही हैं जो संहार के रूप में आपके भय, अहम, कामनाओं और क्रोध को नष्ट कर आपकी आत्मा को पतन से बचाते हैं। केवल वही हैं जो आपके अवगुणों का संहार कर आपको एक नया जन्म देते हैं। एक दूसरे के नजरिए से समझे तो भगवान शिव विनाशक नहीं बल्कि उद्धार करता है। जो चीजें आपका अहित करने लगती है, हानिकारक और जहरीली हो जाती है, उसे नष्ट करके ही जीवन बचाया जा सकता है और भगवान शिव भी बस यही करते हैं। सभी जीव प्रक्रियाओं में सृजन के साथ अंत अनिवार्य है। भगवान शिव केवल समाप्त नहीं करते हैं बल्कि वह प्रक्रिया में कुछ नया भी बनाते हैं। इसीलिए उन्हें सृजन और विनाश दोनों ही देवता कहा गया है। शिव जी के गले में लिपटा सर्प भी इस बात का प्रतीक है। वह सर्प भले ही भयानक और मौत का काल नजर आता हो, लेकिन उसकी प्रकृति पुनर्जन्म की प्रतीक है। वह अपनी पुरानी केचुली बदलकर नई केचुली धारण करता है। भगवान शिव का संहारक स्वरूप केवल विनाश का ही नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड की शुद्धि का प्रतीक है। शिव नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मा को शुद्ध करते हैं और जब जब अधर्म बढ़ता है, शिव अपने संहारक स्वरूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। भगवान शिव सिखाते हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। और शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि अहंकार और क्रोध का अंत आवश्यक है। शिव का संहारक स्वरूप दर्शाता है कि हर अंत का एक नई शुरुआत का अवसर है।